friends, I hope you all are fine. So today is third lecture of enhanced brand content writing, which is also called A plus content. तो अगर आप लोगों के प्रीवियस लेक्चर नहीं क्लियर या अगर आपने नहीं देखे तो काइंडली पहले वो देख लें, क्योंकि उन लेक्चर्स में मैंने बेसिक से मीडियम लेवल तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर करवाए हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि बेसिकली कंटेंट क्या होता है, या आप अपनी डिस्क्रिप्शन किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या अपने कंटेंट में कीवर्ड्स का यूज़ आप किस तरह से कर सकते हो। और इसके अलावा और भी बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मैंने कवर किए गए। एंड टुडेज लेक्चर इज एडवांस लेवल ऑफ इनहैंस ब्रांड कंटेंट राइटिंग, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने कंटेंट की विजिबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं या किस तरह से आप इसे प्रोमिनेंट कर सकते हैं, जिसमें हम सर्च टर्म्स और प्रेजेंटेशंस या अपने राइटिंग स्टाइल के ज़रिए से अपने ब्रांड का कंटेंट मज़ीद प्रोफेशनल लेवल पर रैंक करवा सकते हैं। वक्त के साथ साथ जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ कर रही है, बिल्कुल उसी तरह से ई कॉमर्स का स्कोप भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मिलियंस के हिसाब से ई कॉमर्स पर लोग बिजनेस कर रहे हैं और लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग अर्न भी कर रहे हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जिस तरह से ई कॉमर्स में लोग बिजनेस कर रहे हैं, इसी तरह से फ्रीलांसिंग का स्कोप भी उतना ही अप लेवल पर हो रहा है और बहुत से लोग फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो घर बैठकर अर्न करें, क्योंकि जिस तरह की पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल है। इसीलिए मेजॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा इसी फील्ड को प्रेफर कर रही है और इन्वॉल्व हो रही है। तो बेसिकली कुछ स्किल्स होती हैं जिन्हें हम सीख कर फ्रीलांसिंग करते हैं। इसके अलावा ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि जब एक दफ़ा इंसान फ्रीलांसिंग की दुनिया में आ जाता है तो उसका इसको छोड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, क्योंकि फिर हमें लगता है कि हम घर बैठकर ज़्यादा कंफर्टेबली जो है वो इजीली कमा सकते हैं और बेनिफिट हमें मिल रहा होता है इसका इतना ज़्यादा, और हमारा दिल ही नहीं करता कि हम इसे छोड़कर कोई और प्रैक्टिकल जॉब में इन्वॉल्व हों। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि फ्रीलांसिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि यंगस्टर्स ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक तो सबसे पहले हमें कोई अच्छी जॉब ही नहीं मिलती, और दूसरी बात ये कि अगर हमें कोई इस तरह की अच्छी कोई जॉब मिल भी जाती है तो उसकी मोस्टली स्टार्टिंग पे 15 to 20 के राउंड ही होती है, और इसमें भी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है और अपने बॉस के अंडर रहकर हमें जॉब करना पड़ती है, जो हमारे लिए शायद बहुत मुश्किल होता है। तो फिर इस सिचुएशन में हमारा माइंड यही कहता है कि कोई ऐसी जॉब हो या कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें हम इन्वॉल्व हों, जिसमें ये सब कुछ बेयर ना करना पड़े। तो मेरे ख्याल से अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स की। तो बेसिकली यहाँ तक सक्सेसफुली पहुँचने के लिए कुछ एक्सपीरियंस, कुछ प्रैक्टिकल के थ्रू स्किल्स सीखना पड़ती हैं, जिसमें टॉप बेस्ट स्किल की अगर हम बात करें तो उनमें इनहैंस ब्रांड कंटेंट राइटिंग भी आती है। और नो डाउट बहुत से लोग हैं जो ये कर रहे हैं और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर रहे हैं वो। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसको सीखना। इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन योर फ्यूचर तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सबसे पहली स्लाइड है सिंपल कंटेंट राइटिंग फॉर अमेज़ॉन लिस्टिंग। सो अगर हम सिंपल कंटेंट राइटिंग करें जो कि ब्रांड रजिस्टर्ड हो, मतलब वो अमेज़ॉन के वो सेलर्स जिनका ब्रांड जो है वो इस्टेब्लिश्ड है या रजिस्टर्ड है, उनकी अगर हम सिंपल कंटेंट राइटिंग करें तो उसके अंदर किन किन चीज़ों को हम कवर करते हैं या किन किन चीज़ों को कवर किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नंबर 1 पे टाइटल यूजिंग कीवर्ड।
टाइटल यूजिंग कीवर्ड जिसको हमने सेकंड लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें टाइटल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए थे। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले जाकर वो वीडियो देख लें, सेकंड लेक्चर वाली, उसमें मैंने ये तमाम चीज़ें इसके बारे में डिटेल में क्लियर की हैं। सेकेंड नंबर पर आ जाता है बुलेट पॉइंट्स यूजिंग कीवर्ड, जिसमें कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की जाती है और इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन यूजिंग कीवर्ड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी जाती है, और ये भी बताया था कि विच टाइप ऑफ स्टाइल यू शुड यूज़ इन योर डिस्क्रिप्शन, और ये भी बताया था कि किस तरह से आपने अपनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स तक, व्यूअर्स तक अपने कन्वे करनी है। ये सब पॉइंट्स मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ अपने सेकंड लेक्चर में। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या अगर आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट जो आपका क्लियर नहीं है, तो वो पहले आप अब देख लें, क्लियर कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट एक सिंपल कंटेंट राइटिंग में ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो आप करते हैं। और डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ स्टाइल में होती है, जिसे HTML में कन्वर्ट किया जाता है और फिर अमेज़ॉन की लिस्टिंग के ऊपर इसको पेस्ट किया जाता है, जिसमें आपकी डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ स्टाइल में अपीयर होती है। नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है हमारे पास A+ कंटेंट राइटिंग। तो जब हम A+ कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये कंटेंट राइटिंग का एक इन्हेंस लेवल है, एक एडवांस लेवल है, जिसे हम A+ कंटेंट राइटिंग कहते हैं। इसके अलावा इसे हम इन्हेंस ब्रांड कंटेंट राइटिंग भी कहते हैं। तो बेसिकली इन्हेंस ब्रांड कंटेंट या A+ कंटेंट राइटिंग जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट की जाती है, जिसमें हम पिक्चर्स, वीडियोस, क्लिप्स के साथ एडवांस लेवल पर अपना कंटेंट डिज़ाइन करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप हेयर ड्रायर पर अपना कंटेंट जो है बना रहे हो, तो आप इसके इन एंड आउट्स के बारे में जितनी भी मैक्सिमम डिटेल या मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है उससे बताओगे। इसके अलावा आप अपनी इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स के ज़रिए या वीडियो क्लिप्स के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को, उसके जितने भी यूजेस हैं अपने प्रोडक्ट के, वो बताओगे। इसके अलावा कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करोगे, जिससे आपका कंटेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बेसिकली बैकएंड पर हम सर्च टर्म्स को कनेक्ट करते हैं इमेजेस के ज़रिए, जिसे हम ऑल टैग्स भी कहते हैं। तो जब हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं तो उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है पिक्चर्स के थ्रू, और ऑप्टिमाइजेशन ग्रो करती है, और A+ कंटेंट की वजह से ऑडियंस की अटेंशंस जल्दी ग्रैब होती है, या जल्दी हमें वो जो है वो हमारे कस्टमर्स मिलते हैं। और इसका बेनिफिट ये होता है कि वो ऑडियंस जो आपके प्रोडक्ट के पेजेस पर एज आ व्यूअर आती है, वो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो जाती है। सो ब्रांड कंटेंट का बहुत ज़्यादा लिंक होता है आपकी कन्वर्जन के साथ। नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट टेम्पलेट्स टू यूज़। तो अगर हम टेम्पलेट्स की बात करें तो A+ कंटेंट में बहुत से टेम्पलेट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनको हम यूज़ करके अपना जो है वो कंटेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बेसिकली ये टेम्पलेट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमें डिफरेंट कंडीशंस शो होती हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सुइटेबल टेम्पलेट यूज़ करते हैं। तो एक कंटेंट को लिखने के लिए आपके पास ये हुनर होना चाहिए कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कम अल्फाज में बयान कर सको, जिससे आपका कंटेंट कम्प्रिहेंसिव और कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड हो। तो आप अपने डिस्क्रिप्शन को किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड करते हो, या आप ये आप पर डिपेंड करता है, आप अपनी डिस्क्रिप्शन के साथ इमेजेस ऐड करो या ना करो। तो बेसिकली इमेजेस अगर आप ऐड कर लेते हैं तो वो आपका एडवांस लेवल पर आ जाता है, A+ कंटेंट में आ जाता है। तो इन शॉर्ट आपकी डिस्क्रिप्शन कंसाइज, कॉम्प्रिहेंसिव और कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। इस बात का ख़ास ख्याल आपने रखना है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का भी सेकंड लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 22 to 25 डेंसिटी आपकी होनी चाहिए कीवर्ड्स की, यानी कि हर 50 वर्ड्स के अंदर आपका सेकेंडरी और प्राइमरी कीवर्ड ज़रूर होना चाहिए।
अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अमेज़ॉन पर एक लिस्टिंग दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक ब्रांड है जिसकी लिस्टिंग की गई है, जिसमें मैं एक सिंपल पैराग्राफ ये आपको शो हो रहा है। ये एक सिंपल पैराग्राफ है जिसमें सेलर ने अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन बताई है। मतलब अगर आप सिंपल इसकी तरह एक पैराग्राफ लिखते हो तो इसका मतलब है कि आप सिंपल अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को बता रहे हो। इन शॉर्ट, अगर यहाँ तक आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई है तो इसका मतलब है कि आपने सिंपल ब्रांड की अपनी कंटेंट जो है सिंपल आपने डिज़ाइन किया है। बट अगर प्रोडक्ट की लिस्टिंग में ये पार्ट भी ऐड हो, यानी कि ये सारी चीज़ें अगर हम ऐड कर लें जिसमें पिक्चर्स आ जाती हैं, वीडियो क्लिप्स आ जाते हैं, तो वो बेसिकली हमारा A+ कंटेंट में आ जाता है, या हम इसे इन्हेंस ब्रांड कंटेंट भी कहते हैं, जिसमें EBC के डिफरेंट टेम्पलेट्स यूज़ होते हैं और आगे से इसके डिफरेंट जो है वो पार्ट्स होते हैं। इसने बेसिकली अपने पहले पार्ट में पिक्चर्स को डिफ़ाइन किया है, इसके बाद इसने अपने टाइटल को डिस्क्राइब किया हुआ है, फिर उसने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बताई है, जिसमें उसने ये देखें जिस तरह से इसने टेम्पलेट को फिलअप करने के बाद उसने दूसरा जो टेम्पलेट है वो ऐड किया हुआ है, जिसमें उसने मज़ीद जो है पिक्चर्स ऐड की हैं। इसने हर एक पिक्चर के साथ साथ अपनी डिस्क्रिप्शन बताई है। तो आपने भी जो सबसे पहला काम यही करना है कि अगर आपकी कोई आपका बहुत मेन पार्ट है या कोई फीचर है या कोई आपने यूज़ अगर बताना है तो आप उस तरह की पिक्चर लो और उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में वो यूज़ बता दो, या आपने अगर किसी अपने प्रोडक्ट का फ़ीचर बताना है तो आप उससे रिलेटेड पिक्चर लो और उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में उसके फ़ीचर्स को डिस्कस कर लो। अब इस बंदे ने जो है अपनी A+ कंटेंट राइटिंग की हुई है यहाँ पे, जिसके ज़रिए वो बता रहा है कि ये इस तरह से यूज़ होगा और इसके फीचर्स ये होंगे, इसकी रिकमेंडेशंस इस तरह से होंगी, या ये इस तरह से काम करेगा, इसके फ्रंट पे और बैक एंड पे क्या लगा हुआ है, या ये सब कुछ जो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। तो मतलब ये कि 4 टाइप्स की इसने जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड वो इसने एक ही टेम्पलेट में यहाँ पर ऐड की हुई है। और इसके अलावा अगर आप और टेम्पलेट्स ऐड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है। तो इस तरह से दो तरह के अलग अलग टेम्पलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, जिससे जिस तरह इसने यूज़ किया हुआ है। पहले उसने अपने कंटेंट का जो ब्रांड है वो अपने कंटेंट का मेन उसने ऐड किया, फिर उसके बाद उसने 4 तरह की पिक्चर्स ऐड करके उसने डिफरेंट डिस्क्रिप्शन उसने ऐड की हुई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक कस्टमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से ले सकता है। इसके अलावा जो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल टेम्पलेट्स यूज़ करें तो वो भी आप कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के ब्रांड को इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर्च टर्म्स बेसिकली उनमें हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम सर्च टर्म्स की बात करें कि वो कीवर्ड्स जो हम सर्च टर्म्स में ऐड करते हैं उनका मकसद क्या है, तो बेसिकली ये वो वर्ड्स हैं जो ऑडियंस यूज़ कर रही है अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए। इसके अलावा अगर आप अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी सर्च टर्म भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा हम अगर सर्च टर्म्स को टूल्स के ज़रिए सर्च करते हैं तो उसमें हमारे पास हीलियम 10 आ जाता है, जंगल स्काउट आ जाता है, लाइक मर्चेंट वर्ड्स। ये सब जो टूल्स हैं इनको यूज़ किया जाता है सर्च टर्म्स में, उनको और कीवर्ड्स को ग्रैब करने के लिए हम इन टूल्स को यूज़ करते हैं। So basically, not only audience get the main idea, but also search engine ranks the listing. Obviously, अगर हम keywords को यूज़ कर रहे हैं कंटेंट के अंदर तो Amazon उसको रैंक करता है और ऑडियंस इसको उसकी जो ऑडियंस होती है वो ग्रैब होती है और इस कीवर्ड को क्लिक करके जो प्रोडक्ट जो है वो उस तक पहुंचता है। तो बेसिकली Amazon पर इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इन्हेंस ब्रांड के अंदर ही कीवर्ड्स और सर्च टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि वो अपनी सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स पर फोकस करें। सो नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑडियंस लेवल सेलर्स।
अगर प्रॉपर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अपने एक प्रोडक्ट की, तो फर्स्ट वीक अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट को रैंक करेगा। इसके अलावा आपने क्या करना है कि 2.5 डेंसिटी का कीवर्ड डेंसिटीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। इसको यूज़ करना है अपनी डिस्क्रिप्शन में, और मैक्सिमम 4% जो है प्लेजरिज्म आपका आ सकता है। इससे ज़्यादा आप प्लेजरिज्म आपका नहीं आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी से कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो 4% से ज़्यादा आप सिमिलरिटी नहीं कर सकते, आप सिमिलर नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 4% से ज़्यादा आपका प्लेजरिज्म नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर अमेज़ॉन आपके प्रोडक्ट को रैंक नहीं करेगा और आपकी जो साइट है वो बैन होने के चांसेस भी हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़। आई होप यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट A+ कंटेंट और इन्हेंस ब्रांड कंटेंट राइटिंग। तो यही है इस सीरीज़ का एंड, और इस आएंगे नेक्स्ट लेक्चर आप किस टॉपिक पर लेना चाहते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड आप लेना चाहते हैं। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पर आपको कंप्लीट सीरीज़ दूँ या उस पर लेक्चर आपको प्रॉपर्ली बना कर दूँ। तो अगर आपको लगता है कि कोई स्किल है जो आपको सीखनी है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। और इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे सपोर्ट करते रहें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।